नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करता हूं। आज हम आपकी मल्हार किताब का पाठ 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें, लाइक और कमेंट करें। तो चलिए शुरू कर दें। पहला आपका सवाल है कि आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। आइए इन गतिविधियों को पूरा करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा, उसके सामने स्टार बनाइए। तो प्रश्न एक है आपका, हिरण समूह में क्यों खड़े थे? क्या भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का भय था? वे भाग चुके हिरणों को लौटने की जो प्रतीक्षा में थे, या वे बीच में खड़े असावधान जिराफ की रक्षा कर रहे थे, या सिंह उनसे उदासीन थे अतः उन्हें कोई खतरा नहीं था? तो आपका विकल्प सही है, भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था, क्योंकि वो झुंड में जब तक रहेंगे तब तक सिंह उन पे आक्रमण नहीं करेगा, तो इसलिए वहां से नहीं भागे थे और सबके सब समूह में खड़े हुए थे। अगला सवाल है आपका, मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष ही है, कैसे? क्यों है उसे भारत की तुलना क्यों की गई है भारत के साथ में मॉरिशस की? गन्ने की खेती अधिकतर भारतीयों द्वारा की जाती है इसलिए, या अधिकतर जनसंख्या भारत से जाने वालों की इसलिए, या सभी भारतवासी परी तालाब पर एकत्रित होते हैं इसलिए, या फिर ऐसा कि भारत के जैसी बहुत सी विशेषताएं वहां पर दिखाई देती है? तो सही विकल्प है आपका, भारत के जैसी बहुत सी विशेषताएं मॉरिशस में दिखाई देती है। आगे है आपका, आप अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो पहले का आपने क्यों चुना था? पहले प्रश्न का उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि हिरण समूह में खड़े थे ताकि वे सिंह के हमले से बच सके। भागने पर उन पर सिंह का हमला होने का डर था, इसलिए वो सबके सब एक जगह पर स्थिर खड़े रहे। आगे वाले का क्यों दिया हमने? दूसरे प्रश्न का उत्तर इसलिए दिया क्योंकि मॉरिशस में भारत की कई विशेषताएं पाई जाती है, जैसे वहां की जनसंख्या, वहां की भाषा, वहां की संस्कृति में भारतीयता की झलक मिलती है, जिससे वह छोटे पैमाने पर छोटे भारत के जैसा ही प्रतीत होता है। आगे आपका सवाल है कि पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, उन्हें पढ़कर समझिए और इन पर चर्चा कीजिए, और आपको जो अर्थ समझ में आया अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती है और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो चलो, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि इस पंक्ति का मतलब, भारत में रहते हुए हम अपनी संस्कृति की ताकत और महत्व को पूरी तरह नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम मॉरिशस में जैसे विदेश में जाते हैं तो हमें अपनी संस्कृति की असली ताकत, जीवंतता का एहसास होता है। वहाँ भारतीय संस्कृति को देखकर हमें समझ आता है कि हमारी संस्कृति कितनी मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली है। आगे आपका है ऐसा ही कि नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। तो नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर होता है, या फिर क्या अंतर है? तो आपका अंतर देखिए, नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में अंतर है कि नेशनल पार्क शहर से बाहर बहुत बड़े जंगल में होता है, जिसमें घास बहुत अधिक तथा पेड़ बहुत कम होते हैं। नेशनल पार्क में सर्वत्र अच्छी सड़कें बनी हुई होती है तथा उस पर पर्यटकों की गाड़ियां दौड़ती रहती है, और नेशनल पार्क में शेर, हिरणों का समूह स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। चिड़ियाघर में पशु पक्षी तथा शेर, हिरण, अन्य जानवर क्या है, एक सीमित क्षेत्र में रहते हैं। वो एक तरीके से मान के चलो आप पिंजरे में रहते हो, जिसके लिए कुछ निर्धारित स्थान निवास के लिए बनाए जाते हैं, जो कि एक सीमित दायरा होता है। तो ये आपका नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में अंतर है। हम लोग पेड़ पौधे खरपात से भी बदतर समझे गए। वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर या खराब समझ लिया था, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो देख कौन थे?
हम लोग पेड़ पौधों और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। तो लेखक और अन्य लोग जब 10-20 किलोमीटर आगे चले, मील आगे चले, सड़क को छान करके उन्होंने मार दिया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। थोड़ा आगे चले तो उनको 7-8 सिंह लेटे हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने सिंह को पूंछ जानने की इच्छा की। इच्छा नहीं थी कि कौन है, कहां से आए हैं, बिल्कुल सिंहों ने कोशिश नहीं की। और उन्हें देखने को आने वाले लोग कौन है, उन सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात या जरा सी भी नजर उन पर नहीं मारी। तो लेखक को ऐसा लगा कि मानो हम तुच्छ, बहुत तुच्छ से भी तुच्छ व्यक्ति हैं और उनकी नजर में हम बिल्कुल योग्य नहीं है। तो एक सिंह ने उठा करके जमाई ली, दूसरे ने देह को ताना, मगर उनकी और नजर नहीं उठाई। तब उन लोगों को लगा कि ऐसा लग रहा है कि हम तो पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझ लिए गए हैं इन सिंहों के द्वारा। आगे है कि मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही है। तो पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया गया है? तो तर्क कौन सा है इसमें? उसमें यह तर्क दिया गया है कि मॉरिशस वह देश है जहां की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा जहां 53% लोग हिंदू ही हैं। मॉरिशस में ऊख की अर्थात गन्ने की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वो भारतीयों के कारण ही मिली है। तो मॉरिशस की असली ताकत क्या हुए? फिर भारतीय लोग ही मॉरिशस की असली ताकत हुए। अब अगला सवाल है, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को छोटा हिंदुस्तान कैसे बना दिया? चलो देखते हैं। तो मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंबई तथा जिसके एक मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो पूछी थी, लेकिन भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाए, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन उनको उन्होंने ठुकरा दिया और वे अपने धर्म पर डटे रहे। और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो इस तरीके से वहाँ जो मॉरिशस है उसकी राजधानी है, उसमें इस तरीके की विशेषताएं, सांस्कृतिक है ना और ऐतिहासिक विशेषताएं जो भारत में है उसी तरीके के वहां पर मिलती है। इसलिए कहा गया है कि छोटा हिंदुस्तान उन्होंने बना डाला। अगला सवाल है आपका, अब हमको क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ आपके कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको जो है उन पर संबंधित वाक्य दिए गए हैं, उनसे आपको मिलान करना है। तो पहला है आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका क्या है? यह एक एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा तो एशिया है, उसके बाद में आता है आपका अफ्रीका 7 महाद्वीपों में से। अगला है नैरोबी। तो नैरोबी तो आप पढ़े ही थे कि ये अफ्रीका महाद्वीप के एक देश केन्या उसकी राजधानी है। केन्या की राजधानी है नैरोबी, जहां पर लेखक रुके थे। रक्तचाप सबको पता है, ब्लड प्रेशर को कहते हैं। तो यह रक्त वाहिनियों अर्थात नसों में बहते रक्त द्वारा उनकी दीवारों पर डाले गए दबाव का नाम है। भूमध्य रेखा क्या है? यह ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन नाम का छोटा रूप है। यह एक बहुत पुरानी विदेशी विमान कंपनी थी। सॉरी, भूमध्य रेखा नहीं, बीओएसी ये ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन नाम का छोटा रूप है। अब आता है भूमध्य रेखा। तो ये क्या है? यह पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। देशांतर रेखा क्या है? ये भी एक जो है ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। अगला आता है तुलसीदास। तो सबको पता है
ये राम के जीवन पर आधारित अमर ग्रंथ जिसे हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं उसको इन्होंने ही लिखा था। क्रेयोल, क्रेयोल क्या है? ये दो भाषाओं के मिलने से बनी नई भाषा का नाम है। कांवर, कांवर क्या है? तो हम जानते हैं कि महादेव की कांवड़ लेने जाते हैं लोग भगवान शिव की, तो ये एक बांस का मजबूत डंडा होता है जिसे कांवड़ या बहंगी भी कहा जाता है, जिसके दोनों सिरों पर बंधी हुई दो टोकरियों या छीकों में यात्री गंगाजल या अन्य वस्तुएं भर करके घर पे लाते हैं। आगे देखो, यात्रा वृत्तांत की रचना। इनमें इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। अब दो जवान सिंह उठे और दो और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बैठ करके जा करके बढ़ करके बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच चिपटा हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। इन वाक्यों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो हम लेखक की आंखों से स्वयं वह दृश्य देख रहे हैं, मानो हम स्वयं भी उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं जहां का वर्णन लेखक ने किया है। तो यह इस यात्रा वृत्तांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि आप इस यात्रा वृत्तांत को थोड़ा और ध्यान से पढ़ोगे तो आपको भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। तो आगे देखिए क्या है इसका उत्तर। कौन सी विशेषता है? हिरणों की झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों नजर पड़ रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। अब दो जवान सिंह उठे और दो चल दिए। और क्या है आगे? इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, इसकी रचना पर ध्यान दीजिए, आपको जो विशेष बातें दिखाई दे आप साझा कीजिए और लिख लीजिए। जैसे लेखक ने बताया कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचा और कब पहुंचा। तो कैसे? देखो, नैरोबी का नेशनल पार्क, हिरणों का झुंड, मॉरिशस खेती मतलब गन्ने की खेती, अनुमान या कल्पना से। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है। मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्लों के नाम इस तरह के क्यों रखे होंगे? ये आपको आइडिया लगा करके उत्तर देना। क्यों रखे होंगे कि मॉरिशस में लोगों ने इनके नाम बनारस, गोकुल, ब्रह्मस्थान क्यों रखे? क्योंकि मॉरिशस में रहने वाले लोग भारतीय मूल के लोग थे और वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना चाहते थे और इन नामों के माध्यम से उन्होंने अपनी भारतीय पहचान और धार्मिक आस्था को बनाए रखा है, जिससे वे अपने मूल देश की यादों और परंपराओं को संजोए रखते हैं। आगे वाला है आपका ख। कोई 7-8 सिंह लेटे सोए हुए और उन्हें घेर करके 8-10 मोटर खड़ी थी। और आपने पढ़ा कि केन्या का राष्ट्रीय पार्क जो है पर्यटक से भरा रहता है, पर्यटक जंगली जानवरों को घेरे रहते हैं। क्या उन पशुओं पर कोई प्रभाव पड़ता होगा? अपने उत्तर के कारण भी बताइए, है ना। जैसे और जानवर हमारे बंदर है, सिंह है, ऐसे भी वहां भी होता है, घटनाएं घटित होती है, तो क्या उन पर भी इस चीज का प्रभाव पड़ता है? तो देखो पड़ता है कि नहीं पड़ता है, देखते हैं। तो पर्यटकों द्वारा जानवरों को घेरने का उन पशुओं पर प्रभाव पड़ता है। जानवरों का स्वाभाविक व्यवहार बदल सकता है, जैसे बंदर और सिंह मानव उपस्थित होने के कारण अधिक आक्रामक या उदासीन हो सकते हैं। लगातार मानव संपर्क से प्राकृतिक प्रवृत्तियां कमजोर हो सकती है, वे अपनी प्राकृतिक जीवन शैली से दूर हो सकते हैं, है ना। इस तरीके से इसका जवाब होगा। आगे देखिए अब आप, अगला सवाल है आपका, हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। तो सिंहों के आसपास होने के बाद भी जिराफ क्यों खड़ा रहा होगा? तो स्वाभाविक है, इसका उत्तर आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। तो जिराफ सिंहों के आसपास होने के बावजूद वहां खड़ा रहा क्योंकि जिराफ को अपनी ऊंचाई और ताकत पर भरोसा होता है। वह शायद समझ रहा था कि सिंहों का हमला उस पर नहीं बल्कि हिरणों पर होगा। इसके अलावा जिराफ का बड़ा आकार और लंबी गर्दन उसे सुरक्षित महसूस करा सकती है और हिरणों का जो झुंड था, मैन ये है आपका, उससे उसको आत्मबल मिल रहा होगा कि मुझसे छोटे जानवर जब निडर होकर के खड़े हैं तो मुझे डरने की क्या जरूरत है।
और दूसरा ये भी है कि वो झुंड से दूर जाएगा तो अकेला पड़ जाएगा और अकेले पर जो है कोई भी आक्रमण कर सकता है। मॉरिशस के मध्य में एक झील जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और इस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। उस झील का नाम परी तालाब क्यों पड़ा? क्योंकि मॉरिशस का नाम जो परी तालाब इसलिए पड़ा क्योंकि वहां के लोगों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार उसे परियों से जोड़ दिया होगा। यह नामकरण उनकी आस्था और मान्यताओं का प्रतीक हो सकता है, जिससे उस स्थान को एक पवित्र और विशेष दर्जा मिला, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम परी तालाब रखा होगा। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदल करके गंगा तालाब कर दिया है, मतलब अब। तो मॉरिशस के लोगों ने यह नाम क्यों रखा होगा, इसका भी हमको जवाब देना है, देखना है क्यों रखा होगा। तो देखिए, तो 50 साल पहले परी तालाब का नाम गंगा तालाब बदल दिया क्योंकि मॉरिशस के हिंदू लोग गंगा नदी की बहुत पूजा करते हैं, पवित्र मानते हैं। गंगा तालाब नाम रखने से वे तालाब को गंगा की पवित्रता और धार्मिक महत्व से जोड़ पाए, जिससे उनकी धार्मिक आस्था को और गहराई मिली, अर्थात उनकी आस्था और बढ़ी और उनकी संस्कृति, उनकी पहचान और बढ़ी। चलो आगे देखो, आगे है आपका नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई है, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश और अपने शिक्षकों छात्रों की मदद लीजिए। तो हिरणों ने ताड़ लिया कि उन सिंहों की नजर पड़ रही है, वे चरना भूल करके चौकन्ने हो उठे, है ना। इस तरीके से ये आपका हिरण है, ये संज्ञा शब्द है। तो जो संज्ञा शब्द के स्थान पर उपयोग में लाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम ना। तो हिरण की जगह हमने क्या कर दिया था? उनका प्रयोग कर दिया था। फिर भी हिरणों की जगह दोबारा हमने क्या किया? वे कर दिया, वे। तो इसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है कि इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचानिए। तो हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें ही पहननी पड़ेगी, है ना। तो ये आपका उन्हें हो गया। भारतीयों ने अत्याचार तो सही लेकिन प्रलोभन को ठुकरा दिया, वे अपने धर्म पर डटे रहे। जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया उस द्वीप को उन्होंने, तो ये यहाँ पर वे, उन्होंने, उन्हें, ये भारतीय के लिए आया है और भारतीय एक संज्ञा है। और यहाँ पर ये बच्चे के लिए आया है, उन्हें। ठीक है, आगे आगे ऐसा ही आपका ये वही है आपका। हम देखते हो ऊपर दिए गए वाक्यों को सर्वनाम की जगह संज्ञा शब्द लगा करके लिखिए। अब हम क्या करेंगे? वापस उनको संज्ञा की ये जो है, ये आपके शब्द है, उनको हम वापस लगाएंगे। तो ये आपका लग गया। हमने ये उन्हें है, इसकी जगह हमने क्या किया? ये बच्चे लगा दिया। ये वे, उन्होंने, उन्हें, इनकी जगह हमने क्या किया? ये भारतीय, भारतीयों ने, भारतीयों को ये जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर देखोगे आप, थोड़ा सा अब अच्छा नहीं लग रहा और यहाँ पर सूटेबल वो नहीं है। आगे पहचान पाठ के आधार पर आपने इस यात्रा वृत्तांत में 3 देशों के नाम पढ़े, भारत, केन्या और मॉरिशस। 3 देशों के नाम पढ़े आपने, भारत, केन्या और मॉरिशस। पुस्तकालय कक्षा में मानचित्र पर भारत को तो आप सरलता से पहचान ही लेंगे और पाठ में दी गई बारीकी दोनों को, बाकी दोनों देशों को आप पहचानिए। तो ये आप नक्शा में पहचान सकते हैं। तो केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है जहां नैरोबी राजधानी है और वहां नेशनल पार्क मशहूर है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो अपनी भारतीय संस्कृति और गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आगे, वहां जो कुछ देखा वह जन्म कभी नहीं भूलेगा। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा, सुना या पढ़ा है
जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे कभी नहीं भूल सकेंगे, तो आप चर्चा कीजिए और अपने समूह में बताइए। तो क्या होगा ऐसा, हाँ आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से कि हम सब परिवार के लोग एक बार कर्नाटक में हुबली में गए थे, तब वहां पर हमने पत्थर पर बने मंदिर घर देखे और उससे भी अलग अलग कृतियों का निर्माण किया गया। वो जगह हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसे ही आप ऐसी जगह बताइए जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। तो मुलाकात शब्द का अर्थ होता है मिलना, लेकिन मुलाकात शब्द का भाव होता है शेरों के पास से देखना, शेरों को पास से देखना। इसके लिए अपनी आंखों से देखना मतलब सजीव देखना, भेंट करना, इन शब्दों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अपनी बात को अधिक सुंदर और अनोखा बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपने अब किन किन पशु पक्षियों से मुलाकात की है और वह मुलाकात कहाँ हुई थी, मतलब आप कब कब जानवरों से मिले हैं, पक्षियों से, उनसे पशु पक्षियों से मिले हैं और कहाँ मिले हैं, ये आपको जानकारी यहाँ पर देनी है अपने अनुसार। तो जैसे चिड़ियाघर में हम जाते हैं, वहां पर शेर, चीता, है ना, बाघ, हाथी, जिराफ, भालू, भेड़िया आदि से हम क्या करते हैं, मुलाकात वहां पर करते हैं। आगे, यह ऐसी सफलता की बात है कि जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। आपको किन किन बातों पर गर्व होता है बताइए। संकेत दे रखा है, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान, कोई प्राणी, ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप पर आपको उन पर गर्व होता है। देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं कि जब परीक्षा में मनचाही सफलता प्राप्त कर ले तो हमें क्या होता है, गर्व होता है। कई लोग हमारा देश देखने के लिए दूर से आते हैं, तब हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराएं, तब हमें गर्व होता है। और आप अपने गर्व के और भी कारण लिख सकते हैं, आपको किस पर गर्व होता है। आगे देखिए, आगे है कक्षा और घर की भाषाएं क्रम संख्या के अनुसार कि कौन सी भाषा आपको पसंद है, कौन सी नहीं है। ये आगे आपका वो आप लिख देंगे। प्रशंसा या सराहना, इसमें आपका कि आपको कौन सी प्रशंसा अच्छी लगती है और कौन सी नहीं लगती है। जैसे स्वयं, नाम आप कुछ भी रख दो अपना, क मैं अपने परिवार का भविष्य हूं, या आपने अपनी प्रशंसा में कह दिया। अपने परिजन, पापा की मम्मी का कुछ कह दिया, ये हमारे लिए उपवन के फूल की तरह है। शिक्षक आपने ले लिया, तो ये हमारे जीवन को आकार देने वाले चित्रकार है। अपने मित्र को ले लिया, ये मेरे मित्र नहीं बल्कि भाई तुल्य है। पशु को ले लिया, ये कामधेनु है। स्थान को ले लिया तो प्रयागराज आपने ले लिया, और कह लिया गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर प्रयागराज अवस्थित है। आलू ले लिया, सब्जी में आलू सब्जियों का राजा होता है। पेड़ ले लिया, आम फलों का राजा होता है। इस तरीके से आप अपने अनुसार कुछ शब्द लेकर के, या ये शिक्षक मित्र साथों की एक कविता लिखे हैं, इनकी जगह आप उनका नाम लिख देंगे और उनकी प्रशंसा में एक वाक्य आप लिखेंगे। आगे, हस्ताक्षर पहचानिए। तो अपनी पहचान प्रकट करने के लिए अपने नाम को किसी प्रकार के लिखने के हस्ताक्षर कहते हैं। हस्ताक्षर का प्रयोग जीवन भर अपने कार्यों को लिए करना होता है। आपको विद्यालय में भी आपसे हस्ताक्षर करवाए जाते होंगे, प्रार्थना पत्र के अंत में भी अपने हस्ताक्षर होते होंगे। हो सकता है कि हस्ताक्षर निर्धारित नहीं किए हो, यदि नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो आज भी अपने हस्ताक्षर निर्धारित कर सकते हैं। मतलब आप चाहे तो अभी भी हस्ताक्षर सीख सकते हैं। जगह दे रखी है आपको, इसमें आप हस्ताक्षर अपने कर लेंगे। आगे देखो, ये पत्र आपने देख रखा है, पत्र आप पढ़े भी होंगे उसमें। तो ये पत्र किसने लिखा, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। किसे लिखा, चतुर्वेदी जी को लिखा। किस तिथि को लिखा गया, 8/7/1967 को लिखा गया। पत्र किस स्थान से लिखा गया, नई दिल्ली से लिखा गया, सफदरजंग से। पत्र पाने वाले के नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया है, मान्यवर का प्रयोग किया गया है। पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले क्या शब्द लिखा है, उन्होंने लिखा है कि आपका, लिखा है ना आपका दिनकर। इस तरीके से आप उनका जवाब दे सकते हैं।
आगे आगे देखो, एक घड़ी दे रखी है, एक भारत में दे रखी है, एक मॉरिशस में दे रखी है। अब इन दोनों घड़ियों को देख करके आपको लगाना है कि यहाँ पर कितना समय हुआ है, वहां पर कितना समय हुआ है और कितने समय का अंतर है ना। तो इनमें देखो दोनों में बहुत काफी अंतर है। तो हम देखेंगे आगे, भारत में समय क्या हुआ है, भारत में हुआ है 5:20। मॉरिशस में क्या हुआ है, मॉरिशस में हुआ है 3:50 का समय हुआ है। ठीक है, आगे मॉरिशस और भारत में समय में 1 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है मॉरिशस और भारत के समय के बीच में? 1 घंटे और 30 मिनट का। सूर्योदय भारत में पहले होगा या मॉरिशस में? तो स्वाभाविक है, जहां पर सुबह पहले होगी वहीं सूर्योदय पहले होगा। तो सूर्योदय पहले कहां पर होगा? भारत में होगा। आगे, जिस समय भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय मॉरिशस की घड़ियां 10:30 का समय दिखाएंगी। तो जब भारत में 12 बजे होंगे तो वहां कितने बजेंगे? 10:30 बजे, है ना। तो ये 1.5 घंटे का अंतर उसमें रहेगा। धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए, दोस्तों को साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।